फला तुअजिबका अम्वालुहुम वला औलादुहुम, बस ना ताज्जुब में डालें आपको उन मुनाफिकीन के माल और उनकी औलादें। इन्नमा युरीदुल्लाहु, बेशक अल्लाह ताला चाहता है, लियुअज़्ज़िबहुम बिहा, कि इनको सज़ा दे इन मालों और औलादों के साथ, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, व तज़हक़ अनफुसुहुम, और निकलें इनकी जानें इस हाल में कि वह काफिरून, वो कुफ़र करने वाले हों। व यहलिफून बिल्लाहि, और ये मुनाफिक कसमें खाते हैं अल्लाह के नाम की, कि इन्नहुम लमिनकुम, कि बेशक ये तुम में से, वलाकिन्नहुम कौमुन यफ़रक़ून, हालांकि ये तुमसे नहीं हैं मगर ये तो डरने वाले लोग हैं। सूरह तौबा के दर्स चल रहे हैं। ये सूरह तौबा की 55 नंबर आयत है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इश्काल का जवाब दिया है। वो इश्काल ये है कि अगर मुनाफिकीन इतने बुरे लोग हैं कि जिनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में किया है, जिनकी बुराइयों का जिक्र कुरान मजीद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है, अगर ये इतने बुरे हैं तो अल्लाह ताला ने इनको माल और औलाद क्यों दी है? आज भी बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि ये काफिर अल्लाह की ज़ात के मुनकर हैं, अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, फिर भी इनके पास इतनी मालो दौलत है, तो क्या ये मालो दौलत का होना ये अल्लाह ताला की रज़ा की अलामत है? पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि माल और दौलत का होना ये अल्लाह की रज़ा की अलामत नहीं है, क्योंकि माल तो अल्लाह ने बड़े काफरों को भी दिया है। फिरौन कितना बड़ा सरकश था जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मुझसे बड़ा रब भी कोई नहीं है, उसको भी अल्लाह ने माल दिया था। माल तो अल्लाह ताला ने कारून को भी दिया है। इसी तरह बहुत सारे काफिर ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने बहुत माल दिया है। तो मालूम हुआ कि माल का होना ये अल्लाह ताला की रज़ा की अलामत नहीं है। माल का होना ये अल्लाह की रज़ा की अलामत नहीं है। माल तो अल्लाह ने काफिरों को भी दिया है। अल्लाह की रज़ा की अलामत यह है कि जिस आदमी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन अता कर दे, दीन की समझ अता फरमा दे, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक वो जिंदगी गुजार रहा है, इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राजी है। क्योंकि हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह युअति दुनिया मन युहिब्बु व मन ला युहिब्बु, अल्लाह दुनिया हर उस आदमी को देते हैं जिससे मोहब्बत करते हैं, उसे भी दुनिया देते हैं, जिससे मोहब्बत नहीं करते उसे भी दुनिया देते हैं। वलाकि युअति दीन इल्ला मन युहिब्बु, दीन अल्लाह उसी को देते हैं जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं। इसीलिए हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इस पूरी दुनिया की कदर और कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह किसी काफिर को एक बूंद पानी का भी ना देते। यही वजह है कि अल्लाह के जितने भी नबी गुजरे हैं उनकी जिंदगी फक्र फाका के अंदर गुजरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी किस तरह गुजरी है। रवायात में आता है कि 3-3 महीने गुजर जाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चूल्हा नहीं जलता था, खाने के लिए कोई चीज नहीं होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी की भी यही हालत होती थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बाज़ दफा भूख की वजह से मुझ पर बेहोशी तारी हो जाती थी, मैं बेहोश होकर गिर जाता था, लोग मिर्गी समझकर गर्दन को दबाते थे। वो कहते मुझे मिर्गी नहीं थी, खुदा की कसम भूख की वजह से इस तरह होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे सुफ़ा
मस्जिद नबवी के तालिब इल्म है, मस्जिद नबवी के अंदर रहते हैं, कई कई दिनों खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, कहीं से आ गया तो खा लिया, ना आया तो फक्र फाके पर जिंदगी गुजारती है। इसलिए मालो दौलत का होना ये अल्लाह की रजा की अलामत नहीं है। अल्लाह की रजा की अलामत क्या है कि इंसान को दीन की समझ मिल जाए। हयाते सहाबा के अंदर जिल्द नंबर 3 के अंदर वाक़या लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी है हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा से कहा कि बहुत सख्त भूख लगी है, काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं है, जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, शायद वहाँ से कोई खाने के लिए चीज़ मिल जाए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने वालिद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आती हैं, दरवाज़ा खटखटाती हैं। घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उम्मे ऐमन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरवाजे की खटखटाहट से पता चलता है ये खटखटाना तो हज़रत फ़ातिमा का है। लगता है फ़ातिमा बाहर आई है, लेकिन पहले वो इस वक्त कभी आई नहीं है, जाओ देखो। उम्मे ऐमन गई, जाके दरवाज़ा खोला तो हज़रत फ़ातिमा थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अंदर तशरीफ़ लाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्तों की खुराक तो ला इलाहा इल्लल्लाह है, फरिश्तों की खुराक तो अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाहु अकबर है, हमारी खुराक क्या है? फ़क्र फाका था ना, इस वजह से पूछा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात को समझ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी, कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे हक देकर भेजा है, कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे हक देकर भेजा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में से 30 दिन गुजर चुके हैं, 30 दिन गुजर चुके हैं, 1 महीना गुजर चुका है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में से किसी घर के अंदर चूल्हा नहीं जला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में से किसी घर के अंदर चूल्हा नहीं जला। फिर आपने फरमाया, बेटी अगर तू चाहती है तो कहीं से माल आया है, अगर तू चाहती है तो 5 बकरियां मैं तुझे दे देता हूं, लेकिन अगर तू चाहती है तो मैं तुझे 5 कलिमात सिखा देता हूं जो हजरत जिब्राइल ने मुझे सिखाई। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, बकरियों को रहने दे, मुझे वो कलिमात सिखा दे जो हजरत जिब्राइल ने आपको सिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 5 कलिमात सिखाए। वो 5 कलिमात के क्या थे? या अव्वल अव्वलीन, या आखिर आखिरीन, या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, या राहिबल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ये 5 कलिमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को सिखाए। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ये 5 कलिमात सीखकर वापस घर में आती हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं कि फातिमा क्या लेकर आई? हजरत फातिमा कहने लगी, दुनिया लेने के लिए गई थी, दीन लेकर वापस आ गई। हजरत अली कहने लगे, फिर तो तूने बड़े नफ़े का सौदा किया है, फिर तो आज तेरा दिन बहुत अच्छा रहा कि तू दुनिया लेने के लिए गई थी, दीन लेकर आ गई। तो दोस्तों, ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि अगर दुनिया जिसके पास है ये अल्लाह की रजा की अलामत होती तो अल्लाह अपने नबियों को दुनिया देते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि एक दिन खाने के लिए मिले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, एक दिन ना मिले तो सब्र करूँ। ग़ज़वा खंदक के मौका पर एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं, अपने पेट से कपड़ा उठाकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, भूख की तकलीफ की वजह से मैंने अपने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा उठाया और आपने कहा, ये देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए थे। यही वजह है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भूख देखी न गई। घर में जाकर बीवी को कहने लगी,
कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी हुई है और मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होती, घर में कोई चीज है तो पकाओ। और इसी तरह एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, सारे घरों में देखा खाने के लिए कुछ नहीं है। हजरत फातिमा के घर में गए, दरवाजा खटखटाया, कहा बेटी खाने के लिए कोई चीज है? हजरत फातिमा कहने लगी अब्बा जान कोई नहीं है, इतने दिनों से हजरत अली ने भी कुछ नहीं खाया, हसन और हुसैन ने भी कुछ नहीं खाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस आते हैं, इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है, कोई रोटी और गोश्त के टुकड़े देकर जाता है। हजरत फातिमा फौरन लपेट कर रखती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दौड़कर जाती हैं, आपको बुला कर लाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हैं, आप पूछते हैं फातिमा ये कहाँ से आए, फातिमा ये कहाँ से आया? हजरत फातिमा कहती हैं अब्बा जान अन्ना लगे, पूछता अन्ना लगे हादा कहाँ से आया? हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से। हजरत फातिमा ने वही जवाब दिया जो हजरत मरियम ने हजरत ज़करिया को जवाब दिया था। हजरत ज़करिया ने पूछा या मरियम अन्ना लगे हाजा, ऐ मरियम ये बेमौसमी फल कहाँ से आए? हजरत मरियम ने कहा था हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आए। वहां पर हजरत ज़करिया के दिल में ख्याल आया, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, दिल में ख्याल आया कि जो रब बेमौसमी फल जो है, जो रब बेमौसमी फल हजरत मरियम को दे सकता है, वो बेमौसमी औलाद भी मुझे दे सकता है। 100 से ऊपर साल उम्र है, अल्लाह से दुआ की, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, औलाद मांगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद अता फरमाई। तो बात करने का मकसद ये है कि दुनिया का होना ये अल्लाह की रज़ा की अलामत नहीं है। इन्नल्लाह युअति दुनिया मन युहिब्बु व मन ला युहिब्बु, अल्लाह दुनिया हर उस आदमी को देते हैं जिसे मोहब्बत करते हैं उसे भी दुनिया देते हैं, जिसे मोहब्बत नहीं करते उसे भी दुनिया देते हैं। दुनिया में अल्लाह ने भेजा किस लिए है? आज़माइश के लिए भेजा है। फरमाया दुनिया हुलवातुन हाज़िरातुन, ये दुनिया मीठी और सरसब्ज है। व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम बिहा फयंजुर कैफ़ तअमलून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें इस दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि देखे दुनिया से क्या अमल करके लाते हो। और एक हदीस में आपने फरमाया दुनिया जीफतुन व तारिकुहा किलाबुन, ये दुनिया मुर्दार है और इसको चाहने वाले कुत्ते हैं। और एक हदीस में फरमाया दुनिया दारुन मल्ला दार लहू, दुनिया उसका घर है जिसका आखिरत में कोई घर नहीं है। वमालुम मल्ला माल लहू, दुनिया उसका माल है जिसका आखिरत में कोई माल नहीं है। वलहा यजमाउ मल्ला अक्ल लहू, इस दुनिया को वही जमा करता है जिसकी अकल नहीं है। और एक हदीस में आपने फरमाया मा उहिया इलैया अन अजमा अल माल, मुझे ये अल्लाह ने वही नहीं की कि मैं माल का जमा करूं, वाकून मिन अत्ताजिरीन, बड़ा ताजिर बन जाऊं, वलाकिन उहिया इलैया, लेकिन अल्लाह ने तो मेरी तरफ वही ये किया है अन सब्बे बिहम्द रब्बिका, ऐ मेरे प्यारे हबीब अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए, वकुम मिन अश-शाकिरीन, शुक्र करने वालों में से हो जाइए। इसलिए लुक़मान हकीम ने अपने बेटे से कहा था, बेटे को नसीहत करते हुए कहा था, ऐ मेरे बेटे अद्दुनिया बहरुन अमीक़ुन, ये दुनिया बहुत गहरा समंदर है, हलक फीहा खल्कुन कसीरुन, इसमें बहुत सारी मखलूक हलाक हो गई है। मैं अक्सर ये कहा करता हूं सहाबा के पास दुनिया आती थी, ये नहीं दुनिया नहीं आती थी, सहाबा के पास दुनिया आती थी, लेकिन सहाबा को इस दुनिया से मोहब्बत नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का यह असर था कि सहाबा जाहिद बन चुके थे। बड़ा मशहूर वाक़या है, गुज़श्ता जुमे के अंदर भी वो वाक़या गुजरा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक साइल ने सवाल किया। हज़रत अली ने हज़रत हसन हुसैन में से किसी को कहा वालिदा को जाकर कहो कि घर में जो 6 दिरहम मैंने रखवाए हैं उनमें से 1 दिरहम दे दो, फ़कीर को देना है। वो बच्चा गया अपनी वालिदा से कहा कि अब्बा जान 1 दिरहम मांग रहे हैं। तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि जाकर उनको बताओ कि वो तो आपने आटे के लिए रखे हुए थे 6 दिरहम। हज़रत अली ने कहा कि सारे के सारे दिरहम ले आओ, 6 के 6 दिरहम ले आओ, इसलिए कि इंसान का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जिस वक्त तक उसके पास जो माल है उससे ज्यादा यकीन उसका अल्लाह के खजानों पर नहीं हो जाता। इंसान के पास जो माल है उससे ज्यादा यकीन अगर अल्लाह के खजानों पर नहीं होता उस वक्त तक ईमान कामिल नहीं होता। सारे का सारा
ले आओ। वो गए, जाकर 6 के 6 दिरहम ले आए। हजरत अली ने वो 6 के 6 दिरहम फकीर को दे दिए। वहीं बैठे हुए हैं, साहबी कहते हैं कि एक आदमी आया, घोड़ा हाथ में था। उसने कहा ये घोड़ा मैंने फरोख्त करना है। हजरत अली ने कहा कितने का फरोख्त करोगे? उसने कहा 140 दिरहम का। हजरत अली ने कहा घोड़ा इधर बांध दो, पैसे हम बाद में देंगे। घोड़ा बांध दो, पैसे बाद में देंगे। वो घोड़ा बांध के चला गया। साहबी कहते हैं हम उधर ही बैठे हुए हैं, थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया, कहने लगा ये घोड़ा किसका है? ये घोड़ा किसका है? मैंने खरीदना है। हजरत अली ने कहा मेरा है। कहा कितने का बेचोगे? हजरत अली ने कहा 200 दिरहम का। उसने फौरन जेब से पैसे निकाले और 200 दिरहम दिए, घोड़ा लेके चला गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस आदमी को तलाश किया और 140 दिरहम उसको दिए और 60 दिरहम जो बचे ना वो घर जाकर हजरत फातिमा को दिए। हजरत फातिमा ने पूछा ये दिरहम कहाँ से आई, ये कैसे दिरहम है? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि ये वो दिरहम है जिसका अल्लाह ने वादा किया था कि अल्लाह के रास्ते में 1 दोगे, अल्लाह 10 देंगे। हमने अल्लाह के रास्ते में 6 दिए, अल्लाह ने 60 वापस लौटा दिए। ये यकीन है सहाबा का, ये सहाबा का ज़ुहद है, इसको कहते हैं ज़ुहद। ला यकूनु मिम्मा फी यदिका औसक़ु मिम्मा फी यदिल्लाह, कि इंसान के पास जितना खजाना है ना उससे ज्यादा उसका यकीन अल्लाह के खजानों पर हो जाए, इसको ज़ुहद कहते हैं। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु के वाक़यात आपने सुने हैं कि वो ज़ाहिद थे, दुनिया से उनको कोई लेना देना नहीं था। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या रसूलल्लाह कि मैं चाहता हूं लोग मुझसे मोहब्बत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़हद फ़िद दुनिया युहिब्बुकल्लाह, दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेंगे। वज़हद फ़ीमा इंदन नास युहिब्बुकन नास, लोगों के पास जो है उससे नजर हटा दे, उसकी तरफ नजर न रख, युहिब्बुकन नास, लोग भी तुझसे मोहब्बत करेंगे। ये ज़ुहद अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को अता किया था। तो फरमाया फला तुअजिबका अम्वालुहुम वला औलादुहुम, आपको ताज्जुब में न डाले इनका माल और इनकी औलाद। मुनाफिकों को हमने माल भी दिया, औलाद भी दिया, ताज्जुब में न डाले। क्यों? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा, अल्लाह तो चाहते हैं कि इसके जरिए इनको अजाब दें। यानी मुनाफिकों का माल और उनकी औलाद भी अजाब का जरिया है। दुनिया के अंदर मुशक्कत से माल कमा रहे हैं, बज़ाहिर इस्लाम का दावा किया हुआ है ना, तो ज़कात देनी पड़ती है तो दिल में तकलीफ होती है, तो माल के जरिए भी तकलीफ हो रही है, औलाद के जरिए भी तकलीफ हो रही है कि अंदर से मुनाफिक है ना, कोई बेटा मुसलमान हो जाता है तो दिली तकलीफ होती है कि बेटा हाथ से चला गया। माल के जरिए भी और औलाद के जरिए भी परेशानी है। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दुनिया में माल कमाते रहे, माल से इतनी मोहब्बत, जब मौत का फरिश्ता आया तो छोड़ के जाने की का दिल ही नहीं चाहता। इसकी वाज़ेह मिसाल है गालिबन ग़ज़वा बनी मुस्तलक से वापसी पर एक वाक़या पेश आया। वाक़या लंबा है, मैं उसका खुलासा बयान कर देता हूँ। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, इसका बेटा जो है ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सहाबी था, बाप मुनाफिकों का सरदार है। अब्दुल्ला बिन उबई ने रास्ते में कुछ बातें कही, उनमें से एक बात यह कही कि वापस जाकर हम इज्जत वाले जलील लोगों को मदीने से निकाल देंगे। इससे पहले भी काफ़ी सारी बातें कही, लेकिन क्योंकि मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ कि नऊज़ुबिल्लाह उसने अपने आप को इज़्ज़त वाला कहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को उसने जलील कहा। हम जाकर वापस हम इज़्ज़त वाले इन जलील को, हालांकि इज़्ज़त किसके लिए है? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, अल्लाह ने इसका जवाब दे दिया। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु, इज़्ज़त तो अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, ईमान वालों के लिए। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून, मुनाफिक इस बात को समझते नहीं। जब ये बात कही, अभी काफिला आ रहा है, उनका बेटा जो है ना वो जल्दी मदीना के पास पहुंच गया, मदीना की सरहद पे पहुंच गया। जब काफिला पहुंचना शुरू हुआ, काफिला गुजर रहा है, मदीना के अंदर दाखिल हो रहा है, उसके वालिद का नंबर आया ना, वालिद जैसे ही मदीना में दाखिल होने लगा, बेटा सामने खड़ा हो गया, तलवार निकाल ली, कहा कि मैं मदीने के अंदर तुम्हें दाखिल नहीं होने दूंगा।
कहा कि मैंने सुना है कि तुमने कहा है कि हम इज्जत वाले जलील लोगों को निकाल देंगे। तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलील कहा है और अपने आप को इज्जत वाला कहा है। कहा उस वक्त तक मैं मदीने के अंदर तुम्हें दाखिल नहीं होने दूंगा जिस वक्त तक तुम ये ना कह लो कि हम जलील हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत वाले हैं। बड़ा परेशान हो गया। ये है, अल्लाह फरमाते हैं फला तुअजिब का मुबालुहुम वला औलादुहुम, अब इनके मालों पर भी ताजुब ना करें, इनके औलाद का भी ताजुब ना करें। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा, अल्लाह इसी माल और औलाद के जरिए अल्लाह इनको अज़ाब देंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जितना ज्यादा कुफ्र होगा, माल भी ज्यादा होगा, कुफ्र भी ज्यादा होगा, क़यामत वाले दिन हिसाब व किताब और जहन्नम के अंदर जाना भी उतना, अज़ाब भी सख्त होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने में तशरीफ ले आए, गुजरते गुजरते ना अजीब मामला देखा कि बेटे ने बाप को रोका हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि सरापा रहमत थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने शिकायत की कि मेरा बेटा मुझे जाने नहीं देता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जान छुड़वाई और उसको जाने की इजाज़त दी। और एक और मौके पर हज़रत अब्दुल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले आते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह मुझे पता चला है कि आप मेरे वालिद की गर्दन उड़वाना चाहते हैं, अगर आपका यही इरादा है तो आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं अपने बाप की गर्दन उड़ा के लाता हूं। तो इसलिए आप इन मुनाफिकों के माल के ऊपर, इनकी औलाद पे ताजुब न करें। अल्लाह ताला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा, अल्लाह इन्हीं और माल और औलाद के जरिए इनको अजाब देंगे फिर दुनिया के अंदर, व तज़हक़ अनफुसुहुम वहुम काफ़िरून, और निकलेगी इनकी जानें इस हाल में कि ये कुफ्र करने वाले होंगे। वयहलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम, ये मुनाफिक तो कस्में उठाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हालांकि पक्के ईमान वाले को कस्में उठाने की क्या ज़रूरत है? जो अंदर से मुसलमान है, पक्का सच्चा मुसलमान है, उसे कस्में उठाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन ये मुनाफिक अपने ईमान को साबित करने के लिए कस्में उठाते हैं, इन्नहुम लमिनकुम, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वमा हुम मिनकुम, ये तुम में से नहीं है, वलाकिन्नहुम कौमुन यफ़रक़ून, ये तो डरने वाले लोग हैं। ग़ज़वा तबूक के अंदर जाने से ये डर गए, ये तो डरने वाले लोग हैं। ईमान वाले मोमिन डरने वाले नहीं होते। लौ यजिदून मलजान, अगर पाते ये कोई जाए पना, औ मगारातिन या गार, औ मुद्दखलन या सर छुपाने की जगह, लवल्लौ इलैहि, तो उसकी तरफ ये चले जाते, वहुम यजमहून, तो ये आप पर तान करते हैं। मतलब यह है कि अगर ये तो मजबूरन मुसलमान हो गए ना, इन्होंने देखा कि और कोई चारा नहीं है, तो ये इसलिए मुसलमान हो गए हैं कि अपने यहाँ कोई फ़ायदा मिलेगा, अपने माल की हिफाजत हो जाएगी, जान की हिफाजत हो जाएगी, कहीं गज़वात के अंदर साहबा जाएंगे, हम उनके साथ जाएंगे, माल मिल जाएगा, क्योंकि मदीने के सारे लोग तो मुसलमान हो गए, अब इनके लिए और कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए बज़ाहिर ये मुसलमान हो गए। तो इनका मकसद क्या है? पैसा है। अगर पैसा मिलेगा तो ये राजी है, पैसा नहीं मिलेगा तो ये राजी नहीं है। इसलिए हदीस शरीफ के अंदर आपने फरमाया कि ताइस अब्दुल दीनार व ताइस अब्दुल दिरहम व ताइस अब्दुल खबीसा, हलाक हो गया दिरहम का बंदा, हलाक हो दिरहम का बंदा, हलाक हो दीनार का बंदा, हलाक हो कंबल और चादर वाला बंदा। इन ओतिया राजिया व इन लम युता साखिता, अगर तुम उनको कुछ दे दो तो राजी है, ना दो तो वो नाराज है। उनकी यारी दोस्ती पैसे के लिए। ताइस अब्दुल दीनार, ताइस अब्दुल दिरहम, ताइस अब्दुल खमीसा, हलाक हो दिरहम का बंदा, दीनार का बंदा, चादर और कंबल वाला बंदा। इन ओतिया राजिया, अगर उसको दिया जाए तो वो खुश रहे, व इन लम युता साखिता, ना दिया जाए तो वो नाराज हो जाए। ताइसा वंतकसा वइदाशी का फलाउन तो पेशा, बुखारी शरीफ की रिवायत है। तो इन मुनाफिकीन का भी ये हाल है, अगर इनको माल मिलता रहे तो ये खुश हैं, अगर इनको माल न मिले, आगे आयत के अंदर उसका जिक्र आ रहा है, फरमाया वमिनहुम मन यल्बिजुका फी सदक़ात, इनमें से बाज़ वो हैं जो आप पर ऐब लगाते हैं सदक़ात के मुताल्लिक। एक मुनाफिक था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हुनैन के अंदर माल तक़सीम कर रहे थे, तो एक मुनाफिक था, वो आया कहने लगा कि ए मोहम्मद, आपने माल तक़सीम करने में इंसाफ नहीं किया, आप इंसाफ नहीं कर रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तक़सीम करते थे लोगों को देख कर, जो ज़्यादा ज़रूरतमंद होते थे उन्हें ज़्यादा दे देते थे, जो कम ज़रूरतमंद उन्हें कम देते थे।
बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके कबीला ज़्यादा है, अफराद ज़्यादा हैं, उनको ज़्यादा दे दिया। या बाज़ लोग ऐसे हैं जो कर्ज के अंदर दबे हुए हैं, उनको ज़्यादा दे दिया। तो मुनाफिक आया, कहने लगा कि आपने इंसाफ नहीं किया। और एक रिवायत में आता है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सुना एक आदमी से कि वो कह रहा है कि मोहम्मद ऐसा मामला कर रहे हैं जो इंसाफ वाला मामला नहीं है। मैंने जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। बहरहाल दो रवायतें आती हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आपने फरमाया हलाको तो इसके लिए, अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो और कौन इंसाफ करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रहम करे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत में आता है अल्लाह रहम करे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कि उन्हें इनसे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा उन्हें सताया गया। फसाबरा, और उन्होंने सब्र किया। उनकी कौम ने उन्हें बड़ा सताया है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, सब्र किया है। तो फरमाया मैंने मैयल मिज़ो का भी सदक़ात, बाज़ वो हैं जो सदक़ात में आप पर ऐब लगाते हैं। इनो तो मिना रजूल, अगर आप उनको दे देना माल तो राजी हो जाते हैं। भाई लम यो तुम, और अगर आप ना दें इदा हम यसखतुन, वो नाराज हो जाते हैं। जैसे पहले आपने हदीस सुनी है, इनोतिया रजिया, हलाक हो दिरहम का बंदा, दिनार का बंदा। इनोतिया रजिया, अगर उसको देते रहे तो वो खुश है। भाई लम यो साखिता, अगर ना दे तो वो नाराज है। ये मुनाफिकों की हालत है। तो फरमाया वलौ अन्नहुम रज़ू मा आताहुल्लाह व रसूल, अगर वो राजी होते उस बात पर जो अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें अता किया है। वक़ालू हस्बुनल्लाह, वो कहते हैं हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। सयुतीन अल्लाहु मिन फ़ज़लिही, सयुतीन अल्लाहु, तो अल्लाह ताला अपने फजल से और उनका रसूल भी अता करते उन्हें। इन्ना इलल्लाहि राग़िबून, बेशक हम अल्लाह की तरफ रग़बत करने वाले हैं। अगर ये बात कहते तो ये उनके लिए अच्छा था, लेकिन उन्होंने ये कहा नहीं। फिर आगे फरमाया इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, कि ये सदक़ात जो हैं फ़ुक़रा के लिए हैं, वल मसाकीन, मस्कीनों के लिए हैं, वल आमिलीना अलैहा, और जो काम करने वाले हैं उनके लिए हैं, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और उन लोगों के लिए है जिनके दिलों में उल्फत दिलाई गई है। वो फिर रिक़ाब, और गर्दनों के आज़ाद करने में है। वल गारिमीन, और जो लोग तावान के अंदर दबे हुए हैं। वफ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में। वब्नि सबील, और मुसाफिरों के लिए। फ़रीज़तम मिनल्लाह, ये फरीज़ा है, ठहराया हुआ है अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह जानने वाले हैं, हिकमत वाले हैं। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने 8 जो है वो मसारिफ़ ज़कात बयान किए हैं कि ये 8 मसारिफ़ ज़कात हैं, इनको ज़कात दी जा सकती है। एक रिवायत में आता है कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, ज़कात के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़कात का इख्तियार किसी नबी को भी नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने जो मसारिफ़ थे ना वो खुद ब खुद अल्लाह ने बयान कर दिए। इसी तरह 2 आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो उन्होंने ज़कात का पैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलब किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन शिअ्तुमा अतैकुमा वला हज़्ज़ा फ़ीहा लिग़निय्यिन वला लिज़ी मिर्रति सबिय्यिन। इन शिअ्तुमा अतैतुमा, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन वला हज़्ज़ा फ़ीहा, लेकिन इसमें कोई हिस्सा नहीं है। लिग़निय्यिन, किसी गनी आदमी के लिए। वला लिज़ी मुक्तसिबिन सबिय्यिन, तंदुरुस्त आदमी काम करके उसका गुजारा होता है, उसके अंदर इसका हिस्सा नहीं है। और एक हदीस में आपने फरमाया ला यहिल्लु, किसी के लिए हलाल नहीं है। ला यहिल्लु लिग़निय्यिन, किसी गनी के लिए हलाल नहीं है। वला लिज़ी मिर्रति सबिय्यिन, किसी तंदुरुस्त काम करने वाले आदमी के लिए ये चीज़ हलाल नहीं है। तो ज़कात के मुताल्लिक़ आप पहले भी सुनते रहते हैं, ज़कात का लफ्ज़ी माना होता है बढ़ना। जो आदमी ज़कात देता है उसका माल बढ़ जाता है। और ज़कात का माना होता है पाक करना। जो आदमी ज़कात देता है उससे उसका माल भी पाक हो जाता है, उस आदमी का नफ्स भी पाक हो जाता है। और इसी तरह ज़कात जो है, आपने ये हदीस भी सुनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों के बारे में कसम उठाकर कही। आपने फरमाया कि मैं कसम उठाकर कहता हूँ, उनमें से एक चीज़ ये है कि जो अल्लाह के रास्ते में देता है उसका माल कम नहीं होता, उसका माल बढ़ता है। उसका माल क्या होता है, ज़्यादा होता है। और कोई आदमी अल्लाह के दिए हुए में से अगर ज़कात नहीं देता तो वो बख़ल करता है, वो बख़ील है। और बख़ील के बारे में क्या फरमाया कि अल बख़ीलो बईदुम मिनल्लाह बईदुम मिनन्नास बईदुम मिनल जन्नत। बख़ील आदमी अल्लाह से भी दूर है, जन्नत से भी दूर है, लोगों से भी दूर है। करीबुम मिनन्नार, जहन्नम के करीब है। वस्सख़ीयु करीबुम मिनल्लाह, सख़ी अल्लाह के भी करीब है। करीबुम मिनन्नास, लोगों के भी करीब है। करीबुम मिनल जन्नह, सख़ी आदमी जन्नत के भी करीब है। और एक हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन आदमी के अंदर 2 चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती।
मोमिन आदमी के अंदर दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती, एक अलबुखल वसूल खुल्क, कि मोमिन बखील नहीं हो सकता और मोमिन का इखलाक बुरा नहीं हो सकता। मोमिन बखील नहीं हो सकता, मोमिन का इखलाक बुरा नहीं हो सकता। और एक हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुखल का तज़किरा हुआ तो आपने फरमाया अय्यु दाइन अदवा मिनल बुखल, बुखल से बड़ी और क्या बीमारी हो सकती है, बुखल बहुत बड़ी बीमारी है। और इसी तरह एक हदीस के अंदर आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल जाहिलु सखीयुन अहब्बु इलल्लाह, वल जाहिलु सखीयुन, सखी जाहिल क्यों ना हो, फराइज अदा करता है, नवाफिल वगैरह अदा नहीं कर सकता, वल जाहिलु सखीयुन अहब्बु इलल्लाह, वो अल्लाह को ज्यादा महबूब है किससे, मिन बखीलिन आबिदिन, एक बखील इबादत गुजार है उससे अल्लाह को वो सखी महबूब है। वो बखील है, इबादत बड़ी करता है, नवाफल भी पढ़ता रहता है, रातों को तहज्जुद भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है, लेकिन है क्या है, बखील है, अल्लाह को वो पसंद नहीं। तो ज़कात अदा न करना ये बुखल है। जो लोग ज़कात अदा करते रहते हैं ये उनके बुखल उनके दिलों से दूर हो जाता है, बुखल उनके दिलों से निकल जाता है। तो इसलिए एक हदीस में आता है आपने फरमाया कि अपने मालों की हिफाजत करो ज़कात के जरिए। तवज्जो करना, बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अपने मालों की हिफाजत करो ज़कात के जरिए। मालूम हुआ कि ज़कात अदा नहीं करोगे माल ज़ाया हो जाएगा। अगर ज़कात अदा कर दोगे तो माल की हिफाजत हो जाएगी। और एक हदीस में आता है कि ये ज़कात का माल किसी माल के साथ मिल जाए ना तो सारे को हलाक कर देता है। मतलब यह है आपके पास 5 लाख रुपया है, आपने इसमें से ज़कात अदा नहीं की, 5 लाख में से जो ज़कात बंदी थी आपने अदा नहीं की, वो 5 लाख के अंदर ही रह गई, सारे माल को हलाक कर देगी। तो फरमाया इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, ये सदक़ात फ़ुक़रा के लिए हैं, वल मसाकीन, मिस्कीन के लिए हैं। फ़कीर और मिस्कीन की तारीफ़ में फ़ुक़हा ने फ़र्क बयान किया है। फ़ुक़हा फरमाते हैं फ़कीर वो है कि जिसके पास कुछ पैसा हो लेकिन निसाब का पैसा न हो, कुछ थोड़ा बहुत हो लेकिन निसाब तक न पहुँचता हो, वो फ़कीर है, उसको भी ज़कात दे सकते हैं। और वल मिस्कीन, और मिस्कीन वो है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, जिस तरह कुरान मजीद में फरमाया ओ मिस्कीन अंदा मतराबा, मिस्कीन जो मट्टी से मिला हुआ है, मट्टी के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। तो बाज़ ने इसकी उल्ट भी तारीफ़ की है। तो बहरहाल फ़कीर वो है जिसके पास थोड़ा बहुत हो, और मिस्कीन वो है जिसके पास कुछ ना हो, इनको ज़कात दी जा सकती है। वला आमिलीना अलैहा, और जो लोग आमिल हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बैतुल माल होता था और कुछ लोगों की ड्यूटी होती थी, वो इलाकों में जाकर ज़कात इकट्ठी करके लाते थे। कुछ लोग बैतुल माल की हिफाजत करते थे और कुछ लोग उस माल की हिफाजत करते थे, कुछ लोग उस माल की लिखत पढ़त करते थे। तो इन सारों को उसी माल में से तनख्वाह दी जाती थी। तो ये जो आमिल होते हैं, अगरचे ये अमीर ही क्यों ना हो, लेकिन जो ये काम करते हैं उनकी तनख्वाह जो है इसी ज़कात के पैसे में से दी जा सकती है। तो वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और तालीफ़ क़ल्ब के लिए, तालीफ़ क़ल्ब का मतलब ये है, मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि जो लोग मुसलमान होने के करीब हैं, दिल इस्लाम की तरफ माइल है, तो उनको ज़कात दी जाती थी ताकि वो इस्लाम की तरफ झुक जाएं, इस्लाम को कबूल कर लें। लेकिन बाद मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर था, क्योंकि उस वक़्त जो है मुसलमान बहुत थोड़े थे, अभी तो इस्लाम जो है हर जगह फैल चुका है, अब जो है ये ख़त्म हो चुका है। बाज़ कहते हैं ये मसरफ़ आप भी बाकी है। तो फरमाया वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाब, और गर्दन के आज़ाद करने में, गर्दन के आज़ाद करने का मतलब यह है कि कोई ग़ुलाम ऐसा है जो मुकातिब है। मुकातिब ग़ुलाम वो होता है जिसको आका कहे कि इतने पैसे दे तो तू आज़ाद है। मिसाल के तौर पर आका कहता है कि 5 लाख दे दे तो तू आज़ाद है। अब वो 5 लाख इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, तो लोग उसको ज़कात दे दें ताकि वो अपने आप को आज़ाद करा ले। तो ये क्योंकि ग़ुलामों का सिलसिला तो अभी है नहीं है, ग़ुलामों का सिलसिला तो अभी बिल्कुल दुनिया के अंदर ख़त्म हो चुका है। तो फरमाया वल गारिमीन, गारिमीन में वो लोग आते हैं जो जिनके ऊपर तावान आ गया है, कोई नुकसान हो गया है, किसी वजह से नुकसान हुआ, कर्ज़े में दब गए, किसी की ज़िम्मेदारी उठाई थी उस वजह से जो है वो कर्ज़ों में दब गए, या सैलाब आया या किसी वजह से वो परेशानी के अंदर, कर्ज़ों के अंदर दब गए हैं, तो ऐसे लोगों को भी ज़कात देकर उनको कर्ज़े से निकालना। और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो मक़रूज़ होते हैं किसी वजह से जायज़ मकसद के लिए अगर उन्होंने कर्ज़ा लिया है, किसी आदमी ने जायज़ मकसद के लिए कर्ज़ा लिया है लेकिन वो कर्ज़े को अदा नहीं कर सका किसी परेशानी की वजह से, तो इसको जो है देना ज़्यादा सवाब का बाइस है।
उन्होंने कहा फ़कीर और मिस्कीन से भी ज़्यादा इसका हक़ है, क्योंकि फ़कीर और मिस्कीन को परेशानी अपनी ज़ात के हद तक है, इसकी परेशानी अपनी ज़ात के अलावा लोगों के हद तक भी है। लिहाजा बाज़ कहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसने किसी गुनाह के लिए पैसा ना लिया हो। शर्त यह है कि उसने किसी गुनाह के, एक आदमी शराब पीता था, ज़िना करता था, इसमें उसने सारी अपनी दौलत जो है वो, या नशा करता है, अपनी सारी दौलत लगा ली, अब आप कहेंगे ज़कात का पैसा उसको दे देंगे, ऐसे आदमी को ज़कात का पैसा देना जायज़ नहीं है। तफसीर अनवारुल बयान के अंदर ये बात लिखी हुई है कि ऐसे आदमी को पैसा देना जायज़ नहीं है जिसने गुनाह के अंदर अपनी रकम को लगाया है और बाद में आदमी उसको ज़कात दे दे। हाँ, जायज़ मकसद के लिए उसने कर्जा लिया है, फिर किसी परेशानी की वजह से कर्जे के अंदर दब गया है, तो लिहाजा उसको कर्जा, उसको ज़कात देकर उसको कर्जे से निकालना ये मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। फरमाया वल मुअल्लफ़ वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील, और जो इब्निस सबील और जो अल्लाह के रास्ते में है, व फ़ी सबीलिल्लाह जो मुसाफिर है सफ़र करने के अंदर, फ़ी सबीलिल्लाह जो अल्लाह के रास्ते में, व इब्निस सबील जो मुसाफिर है। फ़ी सबीलिल्लाह का मतलब यह है कि कोई जिहाद के अंदर जा रहा है, उसके पास असला नहीं है, आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं ताकि वो अपनी सवारी ख़रीद ले, अपना असला ख़रीद ले और फ़ी सबीलिल्लाह जो है वो जिहाद करे। और उलमा ने फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर इल्म हासिल करने वालों को भी इसके अंदर शामिल किया है, क्योंकि कुरान हदीस शरीफ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि जो आदमी इल्म हासिल करने के लिए जाता है वो अल्लाह के रास्ते में, फहुवा फ़ी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ, वो अल्लाह के रास्ते में यहाँ तक कि वो वापस लौट कर आए। तो उलमा ने लिखा है कि ये जो लोग कुरान का इल्म हासिल करते हैं, दीन का इल्म हासिल करते हैं, ये भी फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर दाखिल हैं, इनको भी ज़कात दी जा सकती है। ये लोग अगर वब्न सबील जो मुसाफिर है, एक आदमी सफ़र के अंदर जा रहा है ना, कोई नुकसान हो गया है अपने इलाके में, अगरचे वो अमीर क्यों नहीं है, लेकिन सफ़र के अंदर उसके पास पैसा नहीं है, तो आप उसको ज़कात के पैसे में से इतना पैसा दे सकते हैं कि वो अपने घर चला जाए, अपने घर पहुंच जाए, अपनी ज़रूरत को वहाँ पूरा कर ले, वापस पहुंच जाए, तो ये इसको भी आप दे सकते हैं। फ़रीदतम मिन अल्लाह, ये चीज़ें फ़र्ज़ की हुई हैं अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला जानने वाले हैं, हिकमत वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।